हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत मस्ती में होंगे। दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी है और कहते हैं पुराणों में वर्णित है कि आज के दिन नारायण की 4 महीने की नींद से वो जागते हैं और तुलसी विवाह भी है जो नारायण के साथ हुआ था। और हम लोग वर्षों से इस परंपरा को कायम रखते हुए आज के दिन परंपरा के अनुसार फास्ट और पूजा करते आ रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं बिना नमक का, फ्रूट, और बस शाम को तुलसी विवाह मनाते हैं। विधिवत उनके सीजन के फल अर्पित कर दीपक जलाकर तुलसी और नारायण के विवाह को मनाते हैं और मानते हैं। दोस्तों, पर मेरा जो मन है ना, वो कुछ और भी खोज रहा है जो किसी होली बुक में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी बॉडी, माइंड और सोल। और विष्णु जो है ना, वो माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो सोल में भी वो है, बॉडी में भी है और माइंड भी वही है। कहा जाता है ना, शिव, नारायण और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। पर ये कार्तिक का जो महीना और इस महीने में विष्णु तुलसी विवाह, मतलब माइंड, बॉडी, सोल का प्रकृति के साथ मर्ज होना, एक हो जाना। तुलसी प्रकृति में एक अनोखी औषधि के रूप में हर आंगन में पूजी जाती है और आज उनके मिलन का समय है। और इसका यूं कहें कि मानव जीवन का हर त्योहार हमें प्रकृति के करीब लाता है, उनके योग को यानी रिश्तों को के जोड़ को समझाता है। इन दिनों आप यानी कार्तिक महीने में छठ या देव उठनी एकादशी, इन दिनों पूजा आराधना करके हमें प्रकृति समझाना चाहती है कि मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से मन पर, शरीर पर और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है और मिलन से क्या क्या जन्म लेता है जो मानव जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदित जीवंत रहने में सहायक होगा। मतलब ये कि हम अभी अपने माइंड पर ध्यान दें तो जो कुछ भी हमारे शरीर की, बॉडी की, सोल की जरूरत है, जैसे माइंड से प्रोग्राम करें। जैसे अगर हमें अपने माइंड को यूज करके सोल की जरूरत को, उसकी आवाज को सुनकर अपने बॉडी के थ्रू कार्य करने की, अपने विचार और आत्मचिंतन के द्वारा उसे धरा पर या अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का समय है। मतलब आपने जो भी कार्य सोचा है उसमें साथ देने के लिए प्रकृति भी आपके साथ है और दोनों के मिलन का जो ये समय है ना, उसे योग बोलते हैं। मतलब जुड़ना, मिलन होना। इसे ज्यादा नजदीक से महसूस करने के लिए फास्टिंग और पूजा के द्वारा एक खास दिन जब प्रकृति आकर्षित करती है अपनी ओर खुद के साथ, तो एक साधन बनाती है इसे महसूस करने के लिए। जो फास्ट करने से जब हमारा शरीर हल्का रहता है तो हमारे दिमाग को समझने में भावनाएं काम करती है। सोल पर जाए तो आत्मा फास्ट रखने से, फ्रूट खाने से निर्मल रहता है। मतलब हमारा सोल फास्टिंग के दौरान उभर कर सामने आता है। जैसे जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में 10 दिनों का फास्ट रखते हैं, तो जिस प्रकार पूरा बॉडी, सोल और माइंड काम करता है ना, उसी तरह मतलब आप अपने आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। और आत्मा यानी सोल कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरह अगर हम बॉडी पर जाएं तो हमारा बॉडी उसी तरह काम करेगा जो सोल माइंड तक पहुंचाएगा। और इसलिए हिंदू धर्म, कहे तो सनातन धर्म में इतने सारे जो त्योहार हैं, उन सभी का असली मतलब अपने ऑथेंटिसिटी को पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है और इसी प्रकार का कर्म करना है जो आत्मा कहे, माइंड सुने और बॉडी करे। दैनिक जीवन में तो माइंड ही अकेला गेम खेलता रहता है ना। और टाइम टू टाइम फास्टिंग, योगा, खान पान, दिनचर्या सही कर लो तो सारे काम जो करोगे तो उसका रिजल्ट भी वही होगा जो आप पाना चाहते हो। मतलब तब आपकी सोल ऑर्डर देगी आपके माइंड को और बॉडी वही करेगा जो माइंड ऑर्डर करेगा। और ऐसे में आपके द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा और ना ही रॉन्ग साइड, मतलब गलत दिशा में आप प्रयास करोगे तो समय की बर्बादी होगी। मैं कैसे समझाऊं? आप
नेचर के करीब रहो, थोड़ा योगा प्राणायाम करो, सोने जागने का समय निर्धारित करो, थोड़ा ऐसा खाना खाओ जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, तो सारी चीजें आपके बॉडी, सोल और माइंड को जगाने का काम करेंगी। और जब ये होगा तो हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, समाज और नेचर, मतलब जो भी हमारे जीवन में ब्लॉकेज है ना, उन्हें आसानी से क्लियर कर पाओगे, वास्तविकता के साथ, प्यार के साथ, थैंक्स के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, तो मजा आएगा ना जीवन का। आयुर्वेद से प्राप्त औषधियों का सेवन करो, प्रकृति ने सारी सुविधाएं दे रखी है हमें। दोस्तों, अपने पावर को पहचान कर यूज करने की और खुद से इस सभी प्रकृति चीजों को यूज कर कई संभावनाओं को जन्म देने की तुलसी एक औषधीय पौधा है। सोचो सोचो कितना कुछ प्राकृतिक और महान आत्माओं ने वेदों ग्रंथों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। थोड़ी तो रिसर्च कर लो यार, जो परंपराओं को बस ढोने से थोड़े ना काम चलेगा। इसकी समझ को समझना ही पूजा है, त्योहार है, फास्टिंग है। और जब समझ कर करोगे तो सही चीजें कर पाओगे, अपने लिए और औरों के लिए भी यूजफुल होगा, तभी तो मजा आएगा ना। ओके गाइस, मुझे तो ये काम ही मिला है, बस सब में जागृति लाना, जिससे मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति की भलाई हो। इसे आप अंतर्ज्ञान की शिक्षा कह ले तो ठीक है। ख्याल रखिए अपना, और त्योहारों को समझकर अगर किया जाए उसे, जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे तीज, छठ या जो भी हमारे परंपरा में जो भी त्योहार आते हैं और पूजा का मतलब होता है, वो सही अगर समझ कर करेंगे ना, जैसे परंपरा को ढोने के बजाय, परंपरा तो बनी ही है उसको समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, उनके साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए, अपने बॉडी को नेचर के साथ एडजस्ट करके चलने के लिए, जिससे संतुलन बना रहे, तो बहुत अच्छा लगेगा। फास्टिंग के साथ मजा आएगा फिर फास्टिंग करने में, पूजा करने में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका हमारे जीवन पे। ओके गाइस, ख्याल रखिए अपना, इतना ही बोलना था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।